बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली मिल्क बर्फ़ी की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल हलवाई जैसा होगा। ओनली 2 ही इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, दूध और चीनी। दोनों चीज़ों को मिलाकर ही ये इतनी अच्छी सी बर्फ़ी जो है वो तैयार होगी। तो चलिए आइए जल्दी से मिल्क बर्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कुकिंग पैन। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है। इसके अंदर ऐड कर देना है मिल्क। 1.5 लीटर हमने मिल्क ऐड करना है। ये वाला मेजरिंग जग जो है मेरे पास ये 1 लीटर का था और ये वाला छोटा सा जग मेरे पास है 1/2 लीटर का। तो टोटल हमने डाल दिया है 1.5 लीटर। फुल फैट दूध है। फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा हुआ है। ये बर्फ़ी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल हलवाई जैसा आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये खाने में कितनी टेस्टी है। अब हम इसको फर्स्ट उबाल आने देंगे। असल में हमने क्या करना है, दूध को रिड्यूस कर कर के हमने ये बर्फ़ी को बनाना है। यहाँ पर देखें आप, दूध को उबाल भी आना शुरू हो गया है। फ्लेम स्टिल मैंने मीडियम पर ही की हुई है। साइडों को क्लीन करते जाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और दूध के अंदर ही हमने शामिल करते जाना है ताकि हमारे जो बर्फ़ी है उसको अच्छा सा फ्लेवर मिले। इसको हमने हल्का सा चलाते भी जाना है, कहीं दूध जो है वो जलने ना पाए। इस टाइम पर हमने दूध को बिल्कुल नहीं छोड़ना। थोड़ा सा ही अगर हमने छोड़ दिया तो दूध का उबलने का डर है। काफ़ी हद तक दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी हमने इसको और ज़्यादा मज़ीद गाढ़ा करना है। इस बर्फ़ी को बनाने का बस एक ही है कि दूध को हमने रिड्यूस कर कर के उसका खोया बनाना है और साथ ही फिर उस खोए से हमारी जो बर्फ़ी है वो तैयार होगी। दूध को पकते हुए अब 15 मिनट हो गए हैं। साइडें भी मैं अच्छे से इसकी क्लीन करती जा रही हूँ। आपने भी ऐसे करना है कि साइडों के ऊपर हमने दूध को जो है ना वो इकट्ठा नहीं होने देना और ड्राई नहीं होने देना। और अगर आपको लगे कि आपकी फ्लेम ज़रा हाई है तो साइडों पर जो है वो जलना सा दूध शुरू हो गया है, उसकी दूध की जो बलाई है वो जलने से लग गई है, तो आपने क्या करना है, उसको सेपरेटली एक किसी स्पून के साथ उतार कर ज़ाया कर देना है। दूध के अंदर नहीं आपने ऐड करनी, नहीं तो बर्फ़ी का सारा टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। आपको तो पता है कि दूध थोड़ा सा भी नीचे लग जाए तो सारे दूध का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। बस आपने यही चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बर्फ़ी के लिए खोया जो है वो बन रहा है। कलर भी इसने स्लाइटली चेंज कर लिया है। बिल्कुल ये उसी तरह का कलर बन रहा है जिस तरह का बर्फ़ी का होता है। मैं इस बर्फ़ी को कभी कभी कह देती हूँ कि ये मेरे लिए परदेश में देश का मज़ा देती है। अगर हम चाहें तो हम परदेश में भी देश का मज़ा ले सकते हैं, वो कोई भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी होती है। अब थोड़ा ही टाइम रह गया है हमारी बर्फ़ी को बनने में, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है शुगर। मैं यहाँ पर 1/2 कप शुगर ले रही हूँ। अगर आप स्पून के साथ मेजरिंग कर रहे हैं शुगर की तो आपने 6 टेबल स्पून मैंने शुगर के डाले हैं। शुगर को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये बिल्कुल हलवाई जैसी बना रही हूँ तो मेरे हिसाब से इतनी ही शुगर जो है ना इसमें डलनी है। आपने देखा होगा शुगर को डालते ही ये थोड़ी सी फिर से लिक्विड ही हो गई है, लेकिन अब हमने फ्लेम को इतना ही रखना है, ना इसको कम करना है ना ज़्यादा करना है, तो ये जल्दी से रिड्यूस फिर से हो जाएगी। आप चाहें तो बर्फ़ी के अंदर पिस्ता और बादाम भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्लेन ही रखना है।
अब फिर से मिक्सचर जो है वो रिड्यूस हो गया है। इस टाइम पर आपने थोड़ा सा अपने हाथों को बचाना है, क्योंकि इसमें से जो बबल से उठ रहे हैं उनका भी हमने ख्याल रखना है, कहीं हाथ के ऊपर लग ना जाए, क्योंकि ये बहुत गर्म है। अब ये जो बर्फ़ी है ये लास्ट मराहल पर ही है, थोड़ी सी देर के बाद ही हम ये जल्दी से तैयार होने वाली है। अब मैंने पूरी इस रेसिपी में फ्लेम को मीडियम पर ही रखा था। अब हमने इस तरह इसको ऐसे फेंट फेंट कर बनाना है, अच्छे से इसको चलाते जाना है, कहीं से ये जलने ना लगे, किनारों से भी इसको बार बार हटाते जाना है। अगर आपने इलायची का पाउडर डालना हुआ तो आप इस स्टेज पर इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करते जाना है, फेंटते जाना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हलवाई वाले लोग जो हैं वो बर्फ़ी के ऊपर मेहनत करते हैं, एंड पर वो इसको इसी तरह फेंट फेंट कर इस तरह कर कर के बनाते हैं। हमने भी बिल्कुल इसको इस पॉइंट पर इसी तरह करना है, फिर इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल आपको हलवाई जैसा मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखें ये सिमटना भी शुरू हो गई है। इस टाइम पर हमने बिल्कुल भी हाथ अपना नहीं रोकना। बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इस तरह ये देखें बिल्कुल सिमट रही है, एक जगह इकट्ठी हो रही है। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तभी आपने देखना है कि तभी जाकर ये रेडी हुई है। जल्दी से जो अपना ये जो स्पैचुला है इसको भी हमने साफ़ कर लेना है, अच्छे से क्लीन कर लेना। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब यहाँ पर मैंने एक ले ली है ट्रे, इसको मैंने हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करके बेकिंग पेपर को बिछा लिया है, उसको भी मैंने हल्का सा ऑयल के साथ ब्रश कर लिया है। अब हम अपनी बर्फ़ी को इस ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। इस तरह हमने किसी स्पैचुला के ऊपर हल्का सा घी लगा लेना और इसको अच्छे से हमने टैप कर लेना। मेरी ये ट्रे थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर आपके पास छोटी ट्रे है आपने उसके अंदर इसको जो है ना वो सेट के लिए डाल देना है। थिकनेस आपने उतनी ही रखनी है जितनी एक बर्फ़ी के पीस की होती है। अगर आप चाहें तो आप इसको डबल भी थिक कर सकते हैं, ज़्यादा भी थिक कर सकते हैं और थिन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बर्फ़ी के पीस की जो थिकनेस है वो इतनी ही होती है। अब हमने इसको सेट होने के लिए रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है तो मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक। अब यहाँ पर देखें बर्फ़ी जो है हमारी जम चुकी है बिल्कुल। 1 घंटे से भी इसको लेस ही टाइम लगा है। मैं इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाऊंगी। अगर आपको पसंद है तो आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। माशाल्लाह आप देखें बर्फ़ी कितनी प्यारी चांदी के वर्क के साथ सज चुकी है। अब हमने इसको काट लेना है। माशाल्लाह हमारी बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल हलवाई जैसी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। तो तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बनी है, इसका कलर भी और इसको देखने में भी बिल्कुल, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल हलवाई जैसा बना है। अब आपने भी बिल्कुल इसी तरह मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बर्फ़ी को बनाना है और मुझे फीडबैक भी देना है कि जब आपने ये बर्फ़ी बनाई तो आपकी ये बर्फ़ी कैसे तैयार हुई। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी।
अगर आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें मेरी इस रेसिपी के लिए। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।